आज हम लोग इस लेसन में बात करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर के नोमेनक्लेचर की। तो जब कोई एलिमेंट दो मोनोएटॉमिक केटायन बनाता है और दोनों मोनोएटॉमिक केटायन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तब हम उनका नोमेनक्लेचर में दो टाइप के सफिक्स यूज करते हैं, OUS और IC या इक। OUS सफिक्स जब यूज होता है जब केटायन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, और IC सफिक्स जब यूज होता है जब केटायन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। तो देखो, अगर Fe2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में और Fe3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पर ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले का नाम में हम क्या यूज़ करेंगे, OUS सफिक्स। तो यहाँ पर हमने फेरस इसका नाम लिखा है। यहाँ पर ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसका नाम हमने क्या लिखा, फेरिक। उसी टाइप से Cu पॉजिटिव का हम लिखेंगे क्यूप्रस और Cu2 पॉजिटिव का क्या लिखेंगे, क्यूप्रिक। अब एल्बर्ट स्टॉक ने एक स्टॉक सिस्टम दिया था नोमेनक्लेचर के लिए। उस नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जो ऑक्सीडेशन नंबर जो है हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रोमन न्यूमरल के थ्रू। किसमें, रोमन न्यूमरल को हम लोग लिखने वाले हैं ब्रैकेट में। किसके बाद, उसके एलिमेंट के नेम के जस्ट बाद। तो जैसे हमको औरस क्लोराइड को लिखना है तो यहाँ पे हम AuCl लिखते हैं जनरली, पर हमको क्या करना है, यहाँ पे Au के जस्ट बाद ब्रैकेट लगाना है और यहाँ पे फर्स्ट हमने लिखा है क्योंकि Au की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 है। तो यहाँ पे रोमन न्यूमरल में हमने फर्स्ट लिख दिया है। वैसे ही ऑरिक क्लोराइड को अगर हमको लिखना है तो हम जनरली AuCl3 लिख देते हैं, परंतु Au के जस्ट बाद हमको क्या करना है, ब्रैकेट लगाना है और उस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को, जो कि यहाँ पे Au की कितनी है, 3, तो हमने यहाँ ब्रैकेट में 3 लिख दिया। उसी टाइप से हमने स्टेनस क्लोराइड और स्टेनिक क्लोराइड को भी यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है। अब आगे चलते हैं। तो हमने पिछले लेसन में ऑक्सीडेशन नंबर को डिटरमाइन करने के लिए कुछ रूल्स पढ़े थे। यहाँ पर हम लोग एक स्पेशल केस देखने जा रहे हैं। इस स्पेशल केस में अगर किसी एलिमेंट के दो या दो से ज़्यादा एटम किसी कंपाउंड में अगर प्रेजेंट हैं और वो दोनों एटम उस एलिमेंट के अगर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में हैं, तब हम ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करते हैं, उसके ऑक्सीडेशन नंबर का एवरेज निकाल लेते हैं। देखो, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। Na2H2O3। अब यहाँ पे ये हमने स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ किया हुआ है। अब यहाँ देखिए, ये सल्फर जो है ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, पर ये सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अभी जनरल हमको अगर कैलकुलेट करना है तो देखो, यहाँ ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, ठीक है। ये सल्फर से 1 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब +2 तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये भी ऑक्सीजन, अब यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो फिर +2 यहाँ ऐड किया तो हमने +4 इस पे चार्ज आ गया। ये सल्फर जो है, ये सल्फर इस सल्फर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे भी ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, तो मतलब +6 चार्ज इस पे आ गया। और अगर हम इस सल्फर सेकंड की बात करें तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इस सल्फर फर्स्ट से 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, यानी कि -2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। तो जब हमको इस सल्फर की कोई ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे तो हमको क्या करना है, इनका एवरेज निकाल देना है। एवरेज में करते क्या है, हम इसको और इसको क्या कर देंगे, एवरेज निकालेंगे इन दोनों का। तो 6 - 2/2 किया, क्योंकि 2 नंबर है यहाँ पर, तो ये आया अपना 2।
जो कि इसकी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब हम ऑक्सीडेशन नंबर को की कैलकुलेशन करने की प्रोसीजर को समझने जा रहे हैं। तो हमें किसी भी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखेंगे और फिर उसके बाद उसके हर एक एटम के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे जो कि जनरल ऑक्सीडेशन नंबर होगा, और जिसकी हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको हम एक्स लिख देंगे। फॉर्मूला के नीचे हर एक एलिमेंट की टोटल ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग लिखेंगे, और जो इन ऑक्सीडेशन नंबर का सम होगा उनको जीरो के इक्वल रखेंगे अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो, और अगर कोई आयनिक मॉलिक्यूल है तो उसको उसके ऊपर जो चार्ज होगा उस आयन्स के ऊपर उसके इक्वल रखेंगे हम लोग। उसके बाद एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो इन सारे रूल्स को, इन सारे प्रोसीजर को हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमको सल्फ्यूरिक एसिड का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो सल्फ्यूरिक एसिड में हमको सल्फर का निकालना है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला लिखा H2SO4, ठीक है। इसके ऊपर हम क्या लिखेंगे, इसकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट H की क्या होती है, +1 होती है, S की तो हमको कैलकुलेट करना है तो X रख दिया, O की क्या होती है, -2 होती है, ठीक है। अब टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर इस फॉर्मूला के नीचे लिखेंगे। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन कितने एटम है, यहाँ पे 2 हैं, तो 2 इंटू ऑक्सीजन एक की कितनी +1, तो यहाँ पर +1 लिखा है। इसकी तो x लिख दिया है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने 4 मोलिक्यूल, तो 4 इंटू -2 हमने किया। इन सभी के सम को 0 के इक्वल रखा हमने, क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल था ना सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ क्या आया, एक्स की वैल्यू निकाली तो हमने कितनी आ गई यहाँ पे +6, मतलब इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +6 हो गई। उसी टाइप से अगर हमको फॉस्फोरिक एसिड की में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालना है तो हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिखा H3PO4, हाइड्रोजन की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉस्फोरस की निकालना इसलिए हमने रख दिया X। ऑक्सीजन की कितनी हो गई, -2, ये अभी हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे टोटल ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाला, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 एटम है, 3 इंटू +1, यहाँ x, उसके बाद 4 एटम है ऑक्सीजन के, 4 इंटू -2, इन सभी के सम को 0 के इक्वल किया और हमको x = 5 मिला, यानी कि फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +5। अब कुछ एक्सेप्शनल केसेस की ओर हम लोग बात करने वाले हैं। अगर H2SO5 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हमने फिर ये फॉर्मूला लिखा और यहाँ +1 x और यहाँ -2 लिख दिया। टोटल हमने निकाली तो यहाँ पे कितनी आई, +8, जो कि गलत है ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं वैलेंस शेल में, क्योंकि सल्फर भी ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है और ऑक्सीजन किससे बिलोंग कर रहा है, 6 ग्रुप से, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम +6 हो सकती है, पर यहाँ तो +8 आ रही है, तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखो कि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन परऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होता है। अब यहाँ परऑक्साइड लिंकेज में हो क्या रहा है, ये ऑक्सीजन तो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी कि -2 है, ये भी ऑक्सीजन -2 में है, ये ऑक्सीजन एक इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा, एक इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी कि ये भी -2 है। पर ये ऑक्सीजन दोनों को देखो, ये आपस में एक दूसरे के तो खींच नहीं सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दोनों की बराबर है। ये वाला ऑक्सीजन इस सल्फर का इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो -1, ये वाला ऑक्सीजन इस वाला हाइड्रोजन का खींचेगा तो -1, यानी कि इन दोनों के ऊपर -1 चार्ज आ रहा है, पर इन तीनों ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आ रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पर H का कितना लिखेंगे, H तो यहाँ पे +1 ही आ रहे हैं दोनों, तो 2 इंटू +1 प्लस सल्फर के हमको देखना है तो X लिखा, और यहाँ पे जो 3 ऑक्सीजन है ये और ये, इन्हें -2
आ रहा है इनके ऊपर चार्ज, और ये जो दो ऑक्सीजन है पेरोक्साइड लिंकेज वाले, इन पे -1 चार्ज आ रहा है, तो हमने 2 × -1 लिखा है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको +6 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी, जो कि करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो समझ में आता है कि एक्सेप्शन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर पेरोक्साइड लिंकेज आ गया था। अब अगर H2SO8 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकालें, तो पिछले वाली मेथड से अगर हम निकालें, जो कि हमने फॉर्मूला लिखा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी, फिर टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी और कैलकुलेट करा, तो हमको +7 आई। अब यहाँ पे फिर ये होंगे, क्यों? क्योंकि सल्फर तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा शो कर ही नहीं सकता है, यहाँ +7 कैसे हो सकती है? तो ये फिर होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी एक पेरोक्साइड लिंकेज है। वही बात आ रही है कि ये ऑक्सीजन आपस में इनके इलेक्ट्रॉन तो खींच नहीं पाएगा, ये ओनली सल्फर के खींच लेगा, ये वाला ऑक्सीजन इस सल्फर के खींच लेगा। तो बाकी जो 1 2 3 4 5 और 6 ऑक्सीजन हैं, ये -2 चार्ज पे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा हमने, H2 थे तो दो हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज, 2 × +1 प्लस सल्फर का हमको पता करना, पर यहाँ 2 एटम है सल्फर के, इसलिए 2x लिखा हमने, प्लस 6 ऑक्सीजन कौन से? ये और ये -2 पे हैं, तो 6 × -2 प्लस ये जो 2 ऑक्सीजन है ये -1 चार्ज पे हैं, तो 2 × -1, और इनको 0 के इक्वल रख के सॉल्व अगर हम करते हैं तो हमको क्या मिलती है? ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है सल्फर की, जो कि करेक्ट है, क्योंकि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो सल्फर कर सकता है, ये हम जानते हैं। तो हमने कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी पढ़ लिए हैं।